उसूली तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए. मेनली 3 points in the constitutional amendment that the Pakistan People's Party is considering supporting. The 243 amendment, the transfer of the judges as long as incoming, outgoing chief justices are members of the commission that is to make that decision. NFC के तहत सूबों के फंड्स बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते. जब तक पार्लियामेंट में मौजूद हैं सूबों के हकूक़ पर ज़र्ब नहीं आने देंगे. सूबों के फंड्स कम करने की हर सूरत मुखालफत करेंगे. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मजलिस आमला के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस. कहा आर्टिकल 243 के हवाले से पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी. आइनी अदालतें बननी चाहिए, उसूली तौर पर इनके हक़ में है. मिसाक़ जमहूरियत में भी आइनी अदालतों का जिक्र है. दोहरी शहरियत और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से मुताल्लिक़ तरमीम की मुखालफत करेंगे. देखेंगे मज़ीद किन निकात पर इत्तफ़ाक़ हो सकता है. समझते हैं जजेस के ट्रांसफ़र से मुताल्लिक़ जुडिशल कमीशन के पास इख्तियार होना चाहिए. मुल्क में सबसे मजबूत बल्दियाती निज़ाम सिंध में है. पंजाब ने तो मेयर की पोजीशन ही ख़त्म कर दी. 27वीं आईनी तरमीम का मामला वफाकी काबीना का अहम इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया. वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा. ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे. इजलास में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ की रोशनी में 27वीं तरमीम पर गौर होगा. वफाकी काबीना से मंजूरी की सूरत में मुसविदा आज सेनेट में पेश होने का इम्कान. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक. वज़ीर इत्तलात ततारा ने कहा कि पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है. पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालसी पर तुर्की और कतर का शुक्रिया अदा किया. वज़ीर इत्तलात पाकिस्तानी वफ़द ने शवाहिद पर मबनी और मुंतकी मुतालबात सालिसों के हवाले कर दिए. सालिसों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद की. सालिसों ने शवाहिद और बैनुल-अक़वामी उसूलों की रोशनी में पाकिस्तान से इत्तफ़ाक़ किया. तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करती इत्तलात क़यास आराइयाँ या गुमराह कुन प्रोपेगेंडा है. कंप्लीट डेडलॉक है और एक इंडेफिनिट से किस्म के फेज में जो मुज़ाकरात जो है दाखिल हो गए हैं. 2 जो राउंड हुए उसके बाद जो है तय पाया था कि जी तुर्की में जो मज़ीद मुज़ाकरात होंगे, लेकिन ये दोबारा किसी ग्राउंड के प्रोग्राम के बगैर जो है वो तात्तुल का शिकार हो गए हैं. इस वक्त तो एज वी स्पीक जो है मुज़ाकरात जो है ख़त्म हो चुके हैं. वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने ऐलान किया है कि पाक अफ़गान मुज़ाकरात इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं. पाकिस्तान का वफ़द वापस रवाना हो चुका है. उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के अगले दौर की कोई उम्मीद मौजूद नहीं और अब सालिसों ने भी काबुल पर एतमाद खो दिया है. वज़ीर दिफ़ा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान इस वक्त पाक अफ़गान जंगबंदी बरकरार रखे हुए है. ताहम अगर अफ़गान सरजमीन से किसी भी कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा. अगर काबुल की जानिब से यकीन दहानी नहीं करवाई गई तो पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा. 18वीं तरमीम के तहत जो सूबों को इख्तियारात दिए गए थे, अगर उन इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई तो जमीयत उलमा इस्लाम दिफा करेगी. अब तक कोई इस हवाले से मंजर आम पे नहीं आया हुकूमत की तरफ से. सामने आएगी तो उसके बाद फिर उसकी जुज़ियात पर भी हम बात कर सकेंगे. कुछ चीज़ें हमने उसूली तौर पर तय की हैं और वही चीज़ें 26वीं तरमीम से दस्तबरदार होने वाले नुकात पर अगर दोबारा 27वीं तरमीम में कोई चीज़ लाई गई तो ये काबिल कबूल नहीं होगी. सूबों के इख्तियारात में कमी की बात की गई तो हम मुखालफत करेंगे. 27वीं तरमीम का अब तक कोई मुसविदा सामने नहीं आया. कुछ चीज़ें उसूली तय की हैं.
26वीं तरमीम में जिन चीज़ों से हुकूमत पीछे हटी थी आज फिर लाई गई तो हम कबूल नहीं करेंगे। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 26वीं तरमीम में तय हुआ था लेकिन सूद के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, मदारिस पर भी हुकूमत मर्जी चला रही है। सूबों और NFC अवार्ड को छेड़ने की कोशिश की मुखालफत करेंगे। आर्टिकल 243 को 2 हवालों से देखेंगे। इंतज़ामी मामला हुआ तो और बात है, अगर जमहूरियत को कमज़ोर करने की कोई बात हुई तो कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अज़रबैजान के सदर की मुलाकात, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म की अज़रबैजान की हुकूमत और अवाम को यौम फ़तह की मुबारकबाद। दावत पर अज़रबैजान के सदर का शुक्रिया अदा किया, कहा अज़रबैजान की फ़तह मज़लूम कौमों के लिए उम्मीद की किरण है। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और अज़रबैजान के सदर का 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म का सदर इल्हाम अलीयूफ को पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत। वज़ीर-ए-आज़म की आर्मेनिया के साथ तारीख़ी अमन मुआहदे पर सदर अज़रबैजान के किरदार की तारीफ़। बिल्डिंग ही लेनी थी तो वफाकी शरई अदालत की क्यों, साथ वाली इमारत की लेते। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा 27वीं आनी तरमीम में जजेस के इख्तियारात पर जजेस और वकला के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। वकील फैसल सिद्दीकी की बात पर आइनी बेंच के जजेस मुस्करा दिए। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। दौरान समात वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, मुझे कोई शुबा नहीं सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले कि हम आइन के पाबंद हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मसला है वो इख्तियारात और वसाइल जो कि 18वीं तरमीम में नीचे चले गए हैं सूबों को, वहाँ से नीचे फर्दर नहीं गए, वो जाकर सूबे के वज़ीर आला के पास पार्क हो गए सारे। हमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब ने बुलवाया था, MQM को इस पर एतमाद में लिया, मशवरा किया उन्होंने। और जो हमारी 26वीं आइनी तरमीम के ज़माने में आर्टिकल 148 की तशरीह की जो एक आइनी तरमीम थी जो हमने पेश करी थी, उन्होंने इसका अंदिया दिया कि हम इस 27वीं तरमीम में उसको इंक्लूड करें। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली ज़रूरी है। 18वीं तरमीम में इख्तियारात सूबों को तो मिले लेकिन ये इख्तियार वज़ीर आला के पास जाकर रुक गए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की रावलपिंडी में गुफ्तगू, कहा MQM ने 27वीं आइनी तरमीम से मुतालिक जो तजवीज़ पेश की वो मान ली गई। वज़ीर-ए-आज़म ने आर्टिकल 140A 27वीं तरमीम में शामिल करने की रजामंदी जाहिर की, ये एक बड़ी पेशरफ्त है। में और सर्टन लोगों को आना जाना एक्सेप्टेबल है और जा भी सकते हैं फैमिली मेंबर, तो मैं समझता हूँ कि इजाज़त होनी चाहिए थी। देखो मुलाकात होगी और तीमारदारी भी होगी तो अच्छी खबरें आई। हामिद रजा साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था बिकॉज उनका एक ही केस है फैसलाबाद का और वो कंस्पेरेसी वाला नहीं है, उस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था जिसका गवाह ही नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। मुलाकात होगी, इमाददारी भी होगी तो अच्छी खबरें आएंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा हामिद रजा से बात हुई थी, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हामिद रजा ने खुद को सरेंडर किया था। हामिद रजा का एक ही केस है, उन पर जो इल्ज़ाम लगाया है वो बेबुनियाद है।
फील्ड मार्शल ने भारत से जंग में ज़बरदस्त लीडरशिप फराहम की। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा, कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। शहबाज शरीफ के बताए हुए रास्ते पर चल रही हूँ। पंजाब को चलाना आसान काम नहीं था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ब्राज़ील रवाना COP30 इजलास में शरीक होंगी। चार साल में 5,948 ख़वातीन को कत्ल किया गया। 2021 से 2024 तक गैरत के नाम पर 1557 ख़वातीन को मौत के घाट उतार दिया गया। वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ आज़म नज़ीर तारा ने वाक़यात की तफ़सीलात क़ौमी असम्बली में पेश कर दी। बताया 16,135 ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हुए। 1636 ख़वातीन के साथ गैंग रेप हुआ। 1154 ख़वातीन अपने ही घर के मर्दों की दरिंदगी का निशाना बन गई। काम वाली जगह पर 2021 से 2024 तक जिनसी हरासानी के 182 वाक़यात रिपोर्ट हुए। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत। एमिशन स्टिकर के बगैर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। धुआं देने वाली गाड़ियों को बंद किया जाए। अदालत ने कहा, धुआं देने वाली गाड़ी को मोटरवे से दाखिले की इजाज़त ना दी जाए। GT रोड पर भी धुआं देने वाली गाड़ियां दिखाई न दें। अदालत ने पूरे शहर में आगाही बैनर्स आवेज़ा करने का हुक्म दे दिया। अच्छी एक्टिविटी है। इस्लामाबाद में कम एक्टिविटीज़ होती हैं और ये इस्लामाबाद के लिए बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़। और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से मैंने देखा है लोग आ रहे हैं। खैबर पुख्तनख्वा का रिवायती खाने जो है और बस वो हम यहाँ पर ले आए। लोग ये पसंद भी करते हैं। The atmosphere is beautiful, lovely people. We love Pakistan. Everyone enjoy. Have a lovely evening. इस्लामाबाद के लोक वर्सा में सालाना सकाफ़ती मेला शुरू हो गया। रंग, खुशबू, मौसीकी और रिवायती खानों के इम्तज़ाज़ से सजा ये मेला अपने 50वें साल में दाखिल हो चुका है। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के फ़नकार, दस्तकार और मौसीकार अपनी तहज़ीब व सकाफ़त के रंग बिखेरते नज़र आ रहे हैं। बागी और रिवायत शिकन जॉन एलिया की आज 23वीं बरसी। मुनफरिद असलूब और धीमे लहजे के शायर जॉन एलिया ने उर्दू अदब को एक नई जहत से रोशनास करवाया। वसल हिजर की तलखियों को मुनफरिद अंदाज से बयान करने वाले जॉन का कलाम दौर हाजिर में भी बेहद मकबूल है। और अजीबो गरीब मखलूक के हैरत अंगेज़ कारनामे, खौफनाक जंग छिड़ गई, हर तरफ हंगामे, एक्शन से भरपूर वेब सीरीज़ पर्सी जैक्सन एंड दी ओलंपियंस का ट्रेलर जारी। पहली दो एक साथ 10 दिसंबर को पेश की जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।